We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। You know, this program is recorded in the city of Chennai in Good News Televisions. ये प्रोग्राम चेन्नई शहर के गुड न्यूज टेलीविजन के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया है And we are very grateful for their services. और उनकी सेवाओं के लिए हम बहुत ही आभारी हैं। And we also are very grateful for you joining us in this program today. और हम आपके भी आभारी हैं कि आज हमारे साथ आप इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। A lot of you have been calling so faithfully and encouraging us how this program has been a blessing to you. आप में से बहुत से लोग हमें विश्वासियों की रीति से हमेशा फोन करते और बताते हैं कि ये प्रोग्राम आपको किस तरह से आशीष दे रहा है। We have different friends who are responding to the calls that come after the program. प्रोग्राम के बाद में आने वाले कॉल्स के लिए हमारे पास अलग-अलग लोग उसे प्रत्युत्तर देते हैं। We have definite numbers that are used for Telugu, Hindi and Tamil and English. हमने अलग-अलग भाषाओं के लिए अलग-अलग नंबर दिए हैं। तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश भाषा के लिए अलग नंबर हैं। And some of you have asked specifically for how you can know the Lord more deeper. और कुछ लोगों ने खास करके पूछा है कि आप प्रभु को कैसे गहराई से जान सकते हैं। And that's the most important part in this life. और इस जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। And that is very, very useful for us to get prepared to be used by God in this world and also in the world to come. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि इस संसार में और आने वाले संसार में हम परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जा सके। If you have been following quite recently our programs, we were talking about the life of David. हाल ही में अगर आपने हमारी प्रोग्राम्स को देखा होगा तो आपने पाया होगा कि हम दाऊद के जीवन से सीख रहे हैं। How God used this man so wonderfully. परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से इस मनुष्य का उपयोग किया। And how God has blessed the world through this man. और कैसे इस मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने पूरे संसार को आशीष दी है। You know, in the book of 1 Samuel chapter 25 verse 10 we read a verse like this. पहला शमूएल अध्याय 25 वचन 10 में हम इस तरह से पढ़ते हैं। Nabal answered David's servants, "Who is this David? Who is this son of Jesse? Many servants are breaking away from their masters these days." नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यीशे का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। इस तरह से कहा। It's an interesting question to answer. ये बहुत ही दिलचस्प ऐसा सवाल है कि हम इसका जवाब दे सके। Who is David? ये दाऊद कौन है, ऐसे उसने पूछा। Well, if I ask you as you're watching this program, so many thoughts may come to your mind. और मैं आपसे पूछूं, जैसे कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके मनों में बहुत से विचार आते होंगे। Oh, David is mentioned both in the Old Testament and New Testament. दाऊद के बारे में पुराने नियम में भी और नए नियम में भी बताया गया है। It is estimated about 1141 times his name is mentioned in the Bible. अनुमान लगाया जाता है कि बाइबल में उसका नाम 1145 से भी ज्यादा बार आया है। Both in the Old and New Testaments. पुराने नियम में भी और नए नियम में भी। And particularly in the book of Samuel, his name is used the most. और शमूएल की किताब में उसका नाम सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है। Oh, he was born in Bethlehem. वो तो बेथलेहम में जन्मा था। Approximately 1000 years before Jesus Christ was born. यीशु मसीह के जन्म के लगभग 1000 साल पहले उसका जन्म हुआ था। Oh, he ruled Israel for 40 years. और उसने 40 साल तक इस्राएल पर राज्य किया। David was used as an example for many kings who followed Israel. इस्राएल में आने वाले बहुत से राजाओं के सामने दाऊद एक आदर्श के रूप में उपयोग किया गया। David wrote many psalms. दाऊद ने बहुत से भजनों को लिखा है। More than half of the psalms are written by David. आधे से भी ज्यादा भजन तो दाऊद के द्वारा ही लिखे गए भजन हैं। We learn how David praised God. हमने सीखा कि दाऊद ने कैसे परमेश्वर की स्तुति की। I mean, to answer the question, who was David? मतलब ये सवाल पूछना कि दाऊद कौन है, You can give all these reasons. आप ये सारे कारण बता सकते हैं And all these are true. और ये सब के सब सही हैं। But I want to tell you, there is a special name that David alone possessed in the Bible from God and through the prophets is this. He was called as the man after God's own heart. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद को एक बहुत ही विशेष नाम दिया गया और खास करके परमेश्वर ने ये नाम दिया जिसे भविष्यवक्ता भी मानते हैं, और ये नाम था कि दाऊद तो परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति था, परमेश्वर उसे पसंद करते थे। What a wonderful title a person in this world can
claim. सच में ये कितना अद्भुत ऐसा शीर्षक है जो इस संसार का कोई व्यक्ति ले सकता है। In the book of 1 Samuel chapter 13 verse 14 we read this. पहला शमूएल अध्याय 13 वचन 14 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, But now your kingdom will not endure. Samuel was talking to Saul, saying, But now your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart and appointed him ruler over his people because you have not kept the Lord's command. यहाँ पर शमूएल राजा शाऊल से कह रहा है, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। In the book of Acts chapter 13:22 we read this. प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 22 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. फिर उससे यानी शाऊल को अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यीशे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इस तरह वचन कहता है। You may covet a title for yourself in the sight of God for the same title. आप अपने लिए भी परमेश्वर की दृष्टि में इस तरह की शीर्षक की अभिलाषा कर सकते हैं। Oh, many of you who are listening to this program may think, can I become a man or a woman after God's own heart? बहुत से लोग इस प्रोग्राम को देखते हुए ये सोच रहे हैं कि क्या मैं परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति हो सकता हूँ, क्या मैं उसे पसंद आऊँ ऐसा व्यक्ति बन सकता हूँ। But there are a lot of people, great believers of faith in the Bible, but no one claimed this title for themselves. बाइबल में विश्वास के ऐसे बहुत बड़े बड़े वीर आए, लेकिन उनमें से कोई भी अपने लिए इस तरह का शीर्षक का दावा नहीं कर पाया। It is only given to David. ये तो केवल दाऊद को ही दिया गया था। I don't know why it is given to David. मुझे पता नहीं ये दाऊद को क्यों दिया गया। And you probably will have a lot of questions about that too. और शायद आपके मन में भी ऐसे बहुत से सवाल होंगे। But what did God say to David? लेकिन परमेश्वर ने दाऊद से क्या कहा? What did he promise? उसने क्या प्रतिज्ञा की? In the book of 2 Samuel chapter 7 verses 8 and 9 we read like this. दूसरा शमूएल अध्याय 7 वचन 8 और 9 में हम ये पढ़ते हैं, Now then tell my servant David, this is what the Lord Almighty says. I took you from the pasture, from the tending of the flock, and appointed you ruler over my people Israel. I've been with you wherever you've gone, and I have cut off all your enemies from before you. Now I will make your name great like the names of the greatest men on earth. इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। You know, when you read this verse, you will find God telling him, promising him His presence. जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति की प्रतिज्ञा उससे कर रहे हैं। He also promised him to defeat his enemies. और उसने ये भी प्रतिज्ञा की कि उसके शत्रुओं को वो हरा देगा। He says, your name will be known all over. और उसने कहा कि तेरा नाम हर जगह पर फैल जाएगा। It is like the names of the greatest men of earth. और ये तो पृथ्वी पर के बड़े बड़े मनुष्यों के जैसे उसका नाम होगा। These are the promises and blessings God gave to David. ये तो ऐसी प्रतिज्ञा और आशीष है जो परमेश्वर ने दाऊद को दी थी। And when you read in 2 Samuel 7 verses 15 and 16, जब आप दूसरा शमूएल अध्याय 7 वचन 15 और 16 में पढ़ते हैं, God continues to say, but my love will never be taken away from him. यहाँ पर इस वचन में परमेश्वर कहते हैं कि परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी। ये कहा, As I took it away from Saul, whom I have removed from before you. जैसे मैंने शाऊल पर से हटाकर उसको तेरे आगे से दूर किया, ये वचन कहता है। Your house and your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी, ऐसे उसने कहा। You know, apart from giving him a great name, apart from defeating his enemy, apart from promising God's presence, God is saying, your name
will be known everywhere, and definitely your kingdom will endure forever. अब उसने उससे बड़ा नाम दिया, उसके नाम को बड़ा किया और उसको उसके राज्य को बढ़ा दिया। ये सारी बातों के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते तेरा राज्य हमेशा बना रहेगा। Is David really qualified to receive all these blessings from God? क्या दाऊद इस योग्य था कि परमेश्वर की ओर से इन सारी आशीषों को प्राप्त करे? Some of you who know the life of David deeply, perhaps you will say, how did God say this? शायद आप जो दाऊद के जीवन को जानते हैं वो कह रहे होंगे कि परमेश्वर ये सब कुछ कैसे कह सकता है? Was he a very perfect man? दाऊद क्या सच में बहुत ही सिद्ध ऐसा व्यक्ति था? Has he never done any mistakes before God? क्या उसने परमेश्वर के सामने कभी कोई गलती ही नहीं की है? Has he not done anything against the will of God? क्या उसने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में कभी कोई काम नहीं किया है? These are the questions that may come in your hearts. शायद आपके मन में ऐसे सवाल उठ सकते हैं। But I want to tell you, in the Bible very clearly, he is affirmed as the man after God's own heart. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल ये बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया गया है कि वो तो परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति था। Why? क्यों? When you look at David's life, who was acclaimed with that title, who was given that title, we see a lot of positives and also negatives in his life. जब हम देखते हैं कि दाऊद को ये शीर्षक दिया गया था, जब हम उसके जीवन में देखते हैं तो उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातों को देखते हैं। And God, looking at all this, knowing all this, he had given this wonderful, wonderful title for him. परमेश्वर ने ये सब कुछ जानने के बाद में भी दाऊद को ये अद्भुत ऐसा शीर्षक दिया है। And when we read 1 Kings 14 verses 6 to 8, जब हम पहला राजा अध्याय 14 वचन 6 से 8 पढ़ते हैं, and here it's interesting. Let me first read it for you and then explain. ये दिलचस्प बात है, आइए इसे पहले पढ़ते हैं। So when Ahijah heard the sound of her footsteps at the door, he said, "Come in, wife of Jeroboam. Why this pretense? I have sent to you a bad news. Go tell Jeroboam that this is what the Lord, the God of Israel says. I raised you up from among the people and appointed you ruler over my people Israel. I tore the kingdom away from the house of David and gave it to you. But you have not been like my servant David, who kept my commands and followed me with all his heart, doing only what is right in my eyes." पहला राजा अध्याय 14 वचन 6 से 8 कहता है, जब अहिय्या ने द्वार में आते हुए उसके पांव की आहट सुनी तब कहा, हे यरोबाम की स्त्री भीतर आ, तू अपने को क्यों दूसरी स्त्री बनाती है? मुझे तेरे लिए भारी संदेशा मिला है। तू जाकर यरोबाम से कह के इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यूं कहता है, मैंने तो तुझको प्रजा में से बढ़ाकर अपनी प्रजा इसराइल पर प्रधान किया और दाऊद के घराने से राज्य छीन कर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास दाऊद के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है। Here, through the prophet Ahijah, God was communicating to Jeroboam's wife, who was coming to inquire about his son, whether he will live or not. यहाँ अहिज्या भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर यरोबाम की पत्नी से कह रहा है, जो पूछने आई थी कि उसका बेटा जीवित रहेगा या नहीं। And for that, she actually disguised herself and was visiting the prophet. और इसी बात के विषय में जानने के लिए वो यहाँ पर भविष्यवक्ता के पास में आई थी। But God already told Ahijah, she is coming to you and this is what you have to tell her. पर परमेश्वर ने अहिज्या से पहले बता दिया था कि वो तेरे पास में आ रही है और तुझे उससे यही कहना है। And one of the statements he said very clearly mentions and upholds David's life and his surrendering lifestyle to God, that he did everything what God told him to do. और यहाँ पर वो दाऊद के बारे में एक प्रशंसा का वाक्य कहता है और ये बताता है कि उसने परमेश्वर ने उसे जो कुछ करने के लिए कहा था वही काम किया था। And God telling very clearly to Jeroboam, you did not keep my commandments like my servant David. और परमेश्वर यरोबाम से स्पष्ट कह रहा था कि तूने मेरे दास दाऊद के जैसे मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। And that's a very interesting word there, you know. He followed him with all his heart. ये दिलचस्प बात है कि वो पूरे मन से उसके पीछे चलता रहा। And that's the certification God gave to David here also.
यहाँ पर यही तो बात परमेश्वर ने दाऊद के विषय में यहाँ पर कही है। Even the other passages like 1 Samuel 13:14 and 1 Samuel 15:28, we read, very, very positive statements that we have read earlier, that God chose a man after his own heart. पहला शमूएल 13:14 और पहला शमूएल अध्याय 15 वचन 28, ये तो बहुत ही सकारात्मक वाक्य है। जैसे कि पहले बताया, परमेश्वर ने अपने हृदय का सा, अपने मन का सा व्यक्ति चुन लिया। So definitely there is something in David's heart that pleased God. तो निश्चय दाऊद के हृदय में ऐसा कुछ था जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुए थे। Some few sermons back we also spoke about when David was anointed. Do you remember the word God told Samuel? कुछ समय पहले जब हमने दाऊद के अभिषेक के बारे में देखा, तो क्या आपको याद है उस समय शमूएल भविष्यवक्ता ने उससे क्या कहा था? He said, people look at the outward appearance, but I look at the heart. उसने कहा, लोग तो बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन मैं तो मनुष्य के हृदय को देखता हूँ। इस तरह से उसने कहा। And that's why that becomes so important here when we think about how David is given this title. His heart in some way was pleasing to God. यही तो दिलचस्प बात है कि दाऊद को ये शीर्षक दिया गया कि उसका जो हृदय था वो किसी तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। That does not mean he never had any negatives in his life. इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में कभी कोई नकारात्मक बात नहीं हुई हो। He made a terrible mistake in his life when he made this adulterous relationship with Bathsheba, which is mentioned in the 2 Samuel 11th chapter. उसने अपने जीवन की सबसे भयानक ऐसी गलती की जब उसने बेर्शिबा के साथ में इस तरह का व्यभिचार किया, और ये तो उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। Some of you may know this story. शायद आप में से कुछ लोग इस कहानी को जानते हैं। And David, he took the wife of Uriah the Hittite as his wife. और दाऊद ने हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी के रूप में रख लिया। And in fact, in that whole endeavor, he even killed Uriah the Hittite in the battlefront. और इस पूरी घटना में उसने युद्ध में उसके पति उरिया की हत्या भी करवा दी। And God sent the prophet Nathan to warn him. और परमेश्वर ने नातान भविष्यवक्ता को भेजा कि वो जाकर दाऊद को चेतावनी दे। What does that show to us? ये हमें क्या दिखाता है? He is a man after God's own heart, yet when he sinned, God simply will not tolerate. वो तो परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति है, लेकिन जब उसने पाप किया तो वो इन सारी गलतियों को ऐसे ही सहने वाले नहीं थे, उसे अनदेखा करने वाले नहीं थे। What I am trying to say is, when you understand the life of David and the title that is given to David, you also understand the God who gave the title to him. जब आप इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को यह शीर्षक दिया था, तो इसके द्वारा ये शीर्षक देने वाले परमेश्वर के बारे में भी आप समझते हैं। The prophet Nathan went and told him, नातान भविष्यवक्ता ने दाऊद के पास जाकर उसे सब कुछ बता दिया। You did a terrible thing in the sight of God. तूने परमेश्वर की दृष्टि में ये भयानक पाप किया है। David's attitude here of repentance is something that we all have to note down. दाऊद की यहाँ पर पश्चाताप की जो मनोदशा है, इसके बारे में हमें निश्चय ही समझ लेना चाहिए। And he committed adultery. जब उसने व्यभिचार किया, He murdered and killed Uriah. उसने उरिया की हत्या कर दी थी। And yet at the same time, when God's judgment came upon him, God punished the son that was born because of this illicit relationship. और इसी समय जब परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर में आया, तो परमेश्वर ने इस गलत संबंध के कारण जो बेटा पैदा हुआ था उसे भी दंड दिया। And I want to tell you मैं आपको बताना चाहता हूँ how God looked at this when David came back to him. जब दाऊद परमेश्वर के पास में लौट आया, तो परमेश्वर ने इन सारी बातों को कैसे देखा। He says, "O Lord, my transgressions are always before me." उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अपराध, मेरे पाप हमेशा मेरे सामने रहते हैं। Lord, I have sinned against you. परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। Only against you I have sinned. केवल मैंने तेरे ही विरुद्ध में पाप किया है। I have done what is evil in your sight. तेरी दृष्टि में जो गलत था मैंने वही किया है। And in the Psalm 139 verses 23 to 24 he says like this. भजन संहिता 139 वचन 23 और 24 में वो यहाँ पर इस तरह से कहता है। Search me, God, and know my heart. वो कहता है, हे परमेश्वर,
मुझे जांच कर जान ले। It's an interesting statement there. ये तो बहुत ही दिलचस्प वाक्य है। Oh Lord, you know my heart. हे परमेश्वर, तू मेरे हृदय को जानता है। Oh Lord, you understand my heart. हे प्रभु, तू मेरे हृदय को जानता है। You know, that's a cry a lot of people have today. आज बहुत से लोगों की यही पुकार है। Oh, nobody understands me. कोई भी मुझे नहीं समझता है, Nobody knows my heart. कोई भी मेरे हृदय को नहीं जानता है। And David went and told God, Oh Lord, you know my heart. और दाऊद ने जाकर परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, तू मेरे हृदय को जानता है। What a confession, dear friends. ये सच में कितना महान अंगीकार है दोस्तों। He says, Know my heart and see if there is anything wicked in me. वो कहता है, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। Cleanse me, Lord. मुझे शुद्ध कर प्रभु, ऐसे कहता है। And I believe this heart-searching lifestyle and surrendering before God is what made David a very special person, even to be called after a man of God's own heart. और देखिए, ये जो समर्पण करने की जो आत्मा है, यही तो दाऊद का विशेष गुण था, जिसके कारण वह ऐसा व्यक्ति बना जिसके लिए परमेश्वर कहता है कि ये मेरे मन का सा व्यक्ति है, ये मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। And I want to tell you, you don't have to have a status in society to be a man after God's own heart. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर के हृदय का सा व्यक्ति होने के लिए समाज में कोई स्टेटस होने की जरूरत नहीं है। And if you trust in God and His promises fully, even when there is a delay in your life to fulfill God's promises, you can be a man after God's own heart. जब आप अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं और चाहे उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा होने के लिए थोड़ा समय लगे, लेकिन आप भी परमेश्वर के हृदय के से व्यक्ति बन सकते हैं। And I want to tell you one final thing and close this message. अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। Perfection in earthly life is not the criteria to be a man after God's own heart. पृथ्वी के जीवन में सिद्ध होना ये तो क्राइटेरिया नहीं है कि आप परमेश्वर के मन के से व्यक्ति बन सकते हैं। Perhaps you can identify with David. शायद आप खुद को दाऊद के साथ में रखकर देख सकते हैं। And I want to tell you, it is possible for you and me to become a man and woman after God's own heart. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो निश्चय हमारे लिए संभव है कि हम परमेश्वर के मन के से पुरुष हो जाएं और परमेश्वर के मन के से, इसके हृदय के से स्त्री हो जाएं। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number